मालिनी किंजल को पेन देती है और गुस्से से कहती है, अब जल्दी से साइन करो। देखो किंजल, संजय तुम्हारा पति है। तुम उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो, दिन भर भूखी प्यासी रहती हो, लेकिन अब अपने पति की सलामती के लिए तुम्हें उससे दूर जाना ही होगा। तुम्हें उसे तलाक देना होगा, तभी तुम्हें ये पैसे मिलेंगे और तभी तुम संजय की जान बचा पाओगे। नहीं, मत करो ऐसे मालिनी। तुम कुछ और मांग लेती तो मैं खुशी खुशी दे देती, लेकिन संजू को मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? वो मेरा पति है, मेरी दुनिया है, उससे ही मेरा परिवार है। मेरे बच्चे और संजू, इन सब से मैं दूर नहीं रह सकती। प्लीज़ मालिनी, ऐसा मत करो। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। मुझे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? संजय का ऑपरेशन ही नहीं होगा तो वो मर जाएगा। तब भी ऐसे ही रोती रहना तुम, मेरा पति मेरा परिवार। इतना कहकर मालिनी पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी किंजल उसे रोक लेती है। रुक जाओ मालिनी, मैं तैयार हूँ। मैं संजू को तलाक देने के लिए तैयार हूँ मालिनी। वेरी गुड, अब ये लो पेन, जल्दी करो साइन। वो क्या है ना, संजू के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मालिनी किंजल के हाथ में पेन और डिवोर्स पेपर्स थमाती है और किंजल डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने जाती है। तभी किंजल के हाथ कांपने लगते हैं और वो बेचारी रोने लगती है। संजू। अब क्या बाल्टी भर आंसू बहाने के बाद ही दस्तखत करोगी तुम? कितनी इमोशनल फूल हो यार तुम भी किंजल। एक संजू को तो मांगा है बस, इसमें इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है? चलो अब जल्दी से साइन करो। कम ऑन, क्विक क्विक। किंजल को ना चाहते हुए भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना पड़ता है और वो उन्हें मालिनी को दे देती है, जिसके बदले में मालिनी उसे पैसे देती है और उन पैसों को किंजल हॉस्पिटल में जमा कर देती है। अब संजय का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और तुम्हारे और संजय के रिश्ते का अंत भी हो चुका है। अब तुम चली जाओ अपने घर। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है और इसके बाद संजू को कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं हूँ ना संजू के लिए। अपने परिवार से दूर ही रहना। अब तुम्हारी यहाँ किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही संजू को और ना ही तुम्हारे बच्चों को। उन तीनों को मैं अच्छे से संभाल लूँगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ मालिनी। मेरे संजू का और मेरे बच्चों का ख्याल रखना मालिनी। मेरे बच्चों को उसकी माँ की कमी महसूस मत होने देना, उनका ख्याल रखना। इतना कहकर किंजल वहाँ से चली जाती है और अपने मायके में माता पिता सुधा और गिरीश के पास चली जाती है। संजय के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके माता पिता मनोरमा और सहदेव भी गांव से शहर चले जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब संजय को होश आता है, तभी वो अपनी किंजल की जगह पर मालिनी को देखता है और मनोरमा और सहदेव भी मालिनी को वहाँ देखकर हैरान होते हैं। किंजू कहाँ है माँ पापा? अभीर, पीहू बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है? किंजल चली गई है संजय। अब तुम्हारी बीवी किंजल नहीं, मैं हूँ। किंजल तो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और उसने ये डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। कहा है कि इन पर तुम जल्द से जल्द साइन कर दो। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो मालिनी मैम? और ये पेपर्स आपके पास कैसे आए? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ संजय। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब क्या चल रहा है संजय बेटा? ये लड़की क्या बोल रही है? मालिनी, तुम ये सब क्या कह रही हो? संजय शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। आई नो, मैं जानती हूँ ये सब,
और मुझे ये भी पता है कि ये सब आपके लिए बहुत अजीब और ऑकवर्ड होगा, लेकिन यही सच्चाई है। अब किंजल आप सबको छोड़कर जा चुकी है, स्पेशली तुम्हें संजय। लेकिन संजय, तुम चिंता मत करो। किंजल चली गई तो जाने दो उसे। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मालिनी की बातें सुनकर संजय एकदम शॉक हो जाता है। वो उसी हालत में फट से उठकर किंजल के मायके चला जाता है और वहाँ वो उससे बात करता है। क्यों किंजू, क्यों किया ऐसा तुमने किंजू? क्यों दिया मुझे तलाक? एक बार भी हमारे प्यार के बारे में नहीं सोचा, हमारे पीहू और अबीर के बारे में नहीं सोचा। इतने सालों के रिश्ते को तुमने यूं एक ही पल में ख़त्म कर दिया, वो भी खोखले कागज़ की बुनियाद पर। आखिर क्या गलती थी मेरी जो तुमने इतना बड़ा फैसला लिया मुझसे अलग होने का? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है संजय। चले जाओ यहाँ से और मुझे तलाक देकर इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। लेकिन हुआ क्या है किंजू? तुम यूं अचानक से? देखो संजय, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर तुमने ज़िंदगी में मुझसे कभी सच्चा प्यार किया होगा तो तुम मुझे तलाक ज़रूर दोगे। साइन करो संजय, उन पेपर्स पर साइन करो। लेकिन किंजू। साइन करो संजय। ठीक है किंजू, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी की इस कश्ती में इतनी दूर आने के बाद तुम यूं इस तरह मेरा साथ छोड़ दोगी। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है किंजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। संजय अब किंजल पे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और किंजल से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मालिनी घर पे दुल्हन के जोड़े में सज संवर कर तैयार होती है और घर को सुंदर तरह से सजाया होता है और शादी का मंडप भी तैयार होता है। अरे संजय, हॉस्पिटल से यूँ अचानक तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। अच्छा जाने दो वो सब, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। पंडित जी ने कहा है कि आज का ही शुभ मुहूर्त है। आज के बाद सीधे 6 महीनों बाद ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन मालिनी मैम। मैम नहीं, अब मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, इसीलिए अब से तुम मुझे सिर्फ मालिनी कहकर ही पुकारो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मालिनी मैम। मैंने कहा ना तुमसे, मैम नहीं सिर्फ मालिनी कहो। मालिनी संजय को ज़बरदस्ती शादी के मंडप में बिठाती है और संजय भी किंजल के गुस्से की आग में ना चाहते हुए भी मालिनी से शादी करके खुद को जला लेता है। उसके माता पिता और बच्चे इस शादी से नाखुश थे, लेकिन संजय गुस्से में मालिनी से शादी कर लेता है। किंजल चुपके से उन दोनों की शादी देखती है और वो रो रो कर उसका बुरा हाल कर देती है। क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, मैं तो बर्बाद हो गई। संजय और मालिनी अब पति पत्नी बनकर एक साथ रहने लगते हैं। मालिनी संजय के साथ घूमने फिरने लगती है। कुछ दिनों के बाद मनोरमा और सहदेव भी अपने गांव चले जाते हैं। संजय, चलो ना, आज हम शाम को मूवी देखने जाएंगे और फिर उसके बाद कैंडल लाइट डिनर, वो भी तुम्हारे फेवरेट ओपन रूफ सी फेसिंग रेस्टोरेंट में विद गिटार म्यूजिक इन बैकग्राउंड। व्हाट से? ठीक है मालिनी, एक काम करो, पीहू और अबीर को भी तैयार करो। लेकिन पीहू और अबीर को तैयार क्यों करना है? क्यों मतलब? अरे वो दोनों मेरे बच्चे हैं, वो भी तो चलेंगे हमारे साथ। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मालिनी संजय की बातें सुनकर बहुत गुस्सा होती है,
लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मालिनी और संजय जब जब जहाँ जहाँ जाते, पीहू और अबीर दोनों उनके साथ ही रहते, और रात में भी वो दोनों अपने पापा के साथ ही सोते थे। ये दोनों बच्चे भी ना, बहुत हो गया इनका नाटक। 1 मिनट के लिए भी मुझे और संजू को अकेले में टाइम स्पेंड करने नहीं देते। इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर मालिनी पीहू और अबीर के लिए केक बनाती है, जिसमें वो जहर डाल देती है। अब इस जहरीले केक को खाकर वो दोनों चूसे तो मर जाएंगे, और संजय सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मालिनी अबीर और पीहू को वो केक खाने देती है। अब आगे पीहू और अबीर के साथ क्या होगा? क्या वो दोनों वो केक खा लेंगे? क्या मालिनी उन्हें जान से मारने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।